ये है MG विंडसर एसेंस प्रो। आज हम इसकी चार्जिंग के बारे में बात करेंगे कि चार्जिंग किस स्पीड से होती है, कौन से चार्जर से कितनी स्पीड आती है। तो घर पे जो हमारे चार्जर होते हैं, दो होते हैं, स्लो चार्जर, एक फास्ट चार्जर, और वो दोनों जो हैं AC वाले जो ये स्लॉट दिया गया इसी में लगेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी भी मेरी लॉक है, और अभी मैं इसमें अगर चार्जर लगाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप कोई पिन नहीं दिख रही है आपको, पर जैसे ही मैं यहाँ पे चार्जर लगाने की कोशिश करूँगा ये पिन बाहर आ जाएगी क्योंकि गाड़ी लॉक है। ये देखिए अभी आपको पिन नहीं दिख रही होगी, पर जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा ये नहीं लगेगा, और वो पिन जो है ऑटोमेटिक देखिए अभी पिन बाहर आ चुकी है। और जैसे ही गाड़ी में अभी देखिए गाड़ी लॉक है, अब मैं इसको अनलॉक करूँगा। देखिए मैंने गाड़ी अभी अनलॉक कर दी है और जो पिन है वो अंदर चली गई है। अब ये चार्जर जो है ईज़िली इसमें लग जाएगा। अब ये चार्जर लग चुका है। अब चार्जर लगने के बाद आपको जो की है उससे आप इसको लॉक कर सकते हैं गाड़ी को। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं खुला रखना है तो खुला रखना है, आपकी मर्ज़ी है। वैसे आप जैसे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है वो लॉक हो गई है, और चार्जर भी हमारा लॉक हो गया। अगर आपको देखना चाहते हैं तो चार्जर ऐसे खींचने पे अब नहीं निकलेगा जब तक कि हम गाड़ी को अनलॉक नहीं करेंगे। अब आप इसको स्टार्ट करने के लिए जो ये RFID कार्ड है इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो चार्जिंग है ये 7.4 किलोवाट के चार्जर की है, पर इसकी जो स्पीड है वो 7.4 किलोवाट नहीं होती, वो कम होती है। अब हम देखेंगे फ़ोन में, देखिए ये देखिए 14% बैटरी है जो कि बहुत कम है। और तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है फुल चार्ज के करीब है इसलिए वो स्लो चार्जिंग हो गई है। चार्जिंग जो है इतनी ही स्पीड से होती है। ये देखिए यहाँ पे आपका EV मैनेजमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगा। अब मेरी गाड़ी जो है 320 वोट की स्पीड से 19 एम्पियर का हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, जो भी आपको दिया हो जैसे 320 × 19, इसको आप ऐसे करेंगे तो जो भी आए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा 6.08 किलोवाट। तो ये हमारी चार्जिंग है ये हो रही है 6.08 किलोवाट की स्पीड से। और हमारी जो अभी गाड़ी है वो आप देख रहे हैं कि 14% ही चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि इस फुल पे ही कम काम करेगा। ये जो है इसकी मैक्सिमम जो स्पीड मैंने आज तक देखी है वो है 3330 × 20। ये इसकी आज तक की मैक्सिमम स्पीड है जो ये चार्ज करता है, मतलब कि 6.6 किलोवाट की स्पीड है जिससे चार्ज करता है। और जैसे कि आपको चार्जिंग बंद करनी है तो इसका भी तरीका आसान है। आप जो है अपना RFID कार्ड जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड लाइट आ चुकी है। अब रेड लाइट आने का मतलब ये कि चार्जिंग बंद हो चुकी है। और अगर आप दोबारा इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो ये ग्रीन लाइट आ गई है यहाँ पे। देखिए आपको ग्रीन लाइट यहाँ पे दिख रही होगी, ये ग्रीन लाइट आ जाती है दोनों साइड। और जब इसको आप बंद करते हैं तो इसको ऐसे बंद करने पे ये ऐसे रेड लाइट आ जाती है। रेड लाइट का मतलब ये बंद हो गई है। बंद करने के बाद इसको आप यहाँ से ऐसे भी इसके डाउन कर दीजिए, और फिर अपनी गाड़ी को जो है आप अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक करने के बाद जो ये सॉकेट है ईज़िली आपका ऐसे बाहर आ जाएगा, और इसको आप लगा सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा हुआ है फास्ट चार्जिंग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो स्लो चार्जर है वो किस स्पीड से चलता है और वो कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कि स्लो चार्जर कैसे यूज़ करना है आपको। स्लो चार्जर के लिए पहले अपनी गाड़ी आप अनलॉक कर लीजिए, उसके बाद जो है इसको प्लग इन कर दीजिए, पर आपको स्विच ऑन नहीं करना है। पहले जो आपको चार्जिंग गन लेनी है और उसको आपको गाड़ी में प्लग करना है। ये गाड़ी में लगाने के बाद आप सॉकेट से स्विच को ऑन कर दीजिए, और ऐसे आपके चार्जर में शो होगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि पावर ऑन है, चार्जिंग की लाइट जो है ब्लिंक हो रही है, और
फॉल्ट की लाइट भी ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई फॉल्ट है। और इसका फॉल्ट का पता कैसे करना है आपको, तो देखिए जैसे पावर की लाइट ऑन, चार्जिंग की लाइट और फॉल्ट लाइट दोनों ब्लिंक कर रही है। तो ये कंटिन्यूसली चल रही है और ये दोनों ब्लिंक कर रही हैं। तो इसको बैक साइड कीजिए और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या इशू है। तो देखिए हमारी जो पावर की लाइट है, पावर वाले पे आप जाएंगे तो ये कंटिन्यूसली ऑन है, तो हमें सिर्फ ऑन वाले देखने हैं और दूसरे नहीं देखने। इसके बाद जैसे हमने दूसरे वाला चार्जिंग का और फॉल्ट वाली जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। ब्लिंक होने का मतलब आप देख रहे हैं नीचे कि ऑफ़ के लिए बिल्कुल खाली है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है। ऑन के लिए बिल्कुल फिल है और ब्लिंक के लिए इसमें छोटे छोटे से छेद दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये ऑन है, तो हमारी जो पावर वाली वो ऑन होनी चाहिए, और ये ब्लिंक कर रही हैं तो हमारे दोनों छेद वाले होने चाहिए। तो ऑन प्लस दोनों छेद वाले, तो आपको मिलेगा ये, मैं देख रहा हूँ अभी, देखिए कि कहाँ पे है। ये आपका है ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट लास्ट वाला आपको दिख रहा है कि इसमें से कोई भी कारण हो सकता है नीचे ग्राउंड फॉल्ट में। एक तो ग्रीन लाइट हो और फॉल्ट लाइट ब्लिंक कर रही हो और चार्जिंग लाइट में कुछ भी हो, तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो, तो इसका मतलब जो है ग्राउंड फॉल्ट। इसका मतलब कि जो आपका घर पे अर्थिंग है वो काम नहीं कर रही है। अब मेरे घर पे जैसे कि अर्थिंग है और ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको एक बार दोबारा निकाल के लगा के देखता हूँ। पहले हम इसको बंद कर लेंगे। और इसको दोबारा से ऑन करके देखेंगे। ऑन करने पे अभी ये पावर की आ रही है और अभी भी फॉल्ट आ रहा है। तो मुझे अगर अपनी अर्थिंग चेक करनी पड़ेगी। मैं अभी इसको चेक करके दोबारा यहीं से वीडियो रिज्यूम करता हूँ। बाहर वाले सॉकेट में कोई इशू हो गया था, तो मैंने इसको अंदर वाले सॉकेट में लगाया है। तो अभी ये जो चार्जिंग हो रही है, अगर पावर का ऑन है और आपकी चार्जिंग का ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब चार्जिंग हो रही है। इसको आप ऐप पे भी देख सकते हैं। ऐप पे देखने के लिए आपको वही आपको MG ऐप खोलनी है और इससे आप इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी आपको दिखेगा बैटरी का क्या स्टेटस है। बैटरी जो है चार्जिंग हो रही है। और इसका मैनेजमेंट देखने के लिए EV मैनेजमेंट, और ये देखिए कि ये 320 वोल्ट की इसकी वोल्टेज है और करंट इसका जो है 7 एम्पियर है। और इसके अब हमें निकालेंगे कितने वो किलोवाट की स्पीड से चार्ज हो रहा है। तो 320 × 8, तो ये हो गया 2560। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया है 2.56। तो ये 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है वो 2.56 किलोवाट, और इतना ही आसपास, थोड़ा बहुत ज़्यादा चलता है इससे, पर 3 से भी ऊपर ये कभी नहीं जाता। तो ये जो चार्जिंग करने का आपका देख सकते हैं कि चार्जिंग जो है घर की जो दोनों चार्जिंग है वो इस तरह से होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर की DC चार्जिंग कैसे होती है वो दिखाऊं और उसको ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। और EV विंडसर EV एसेंस प्रो या किसी भी विंडसर से कोई भी आपको ऐसी कोई इशू हो या कोई आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी कि ये जो आपका इसमें 5G सिम चलती या नहीं चलती, तो मैंने उसको कंफर्म कर लिया है। ये 4G इनेबल्ड है इसका मॉड्यूल, इसमें 5G सिम नहीं चलेगी। और इसमें आप जो है इसका डाटा कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं, मैं इसके लिए एक स्मार्ट जो हमारी ऐप है iSmart, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप देख सकते हैं कि जियो का कितना डाटा बचा है और आप गाड़ी के क्या क्या फंक्शन बिना प्रीमियम पैक के यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।